नमस्कार। इसी 29 जनवरी 2023 को उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को उनकी सुरक्षा में लगे एएसआई ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। हम इस कॉपी में एक पिछड़े राज्य के ताकतवर मंत्री के निजी जिंदगी के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको पता होनी चाहिए। नवकिशोर दास संबलपुर के रहने वाले थे। उन्होंने संबलपुर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और लॉ की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में सक्रिय हो गए। वे संबलपुर के गंगाधर मेहर कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। बाद में उड़ीसा के इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में इस्टेब्लिश झारसुगड़ा में रहने लगे। यहीं पर माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार शुरू किया। नवकिशोर दास ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। वे एनएसयूआई से जुड़े, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। साल 2009 में पहली बार झारसुगड़ा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। 2014 में भी वे जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचे। 2019 में कांग्रेस छोड़ते समय वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। बीजू जनता दल में शामिल होने के बाद से न सिर्फ दास का सियासी कद बढ़ा बल्कि उनकी संपत्ति में भी तेजी से इजाफा हुआ। साल 2021 के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। 145 कारें उनके काफिले में शामिल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाद दास उड़ीसा के सबसे अमीर मंत्री थे। दास असलहों के भी शौकीन थे। उनके पास रिवॉल्वर, राइफल, डबल बैरल गन का लाइसेंस भी है और हैं भी। जब सुर्खियों में आए नवकिशोर दास, इसे भी जान लेना जरूरी है। शनि शिंगणापुर को सोने का कलश दान किया। इसी जनवरी 2023 का किस्सा है। दास ने महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर को एक सोने का कलश दान किया था। मीडिया रिपोर्ट में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई थी। हालांकि बाद में दास ने बताया कि यह सिर्फ 10 लाख रुपए का था। कोरोना के दौरान काम का सम्मान भी उन्हें मिला। बीजू जनता दल में शामिल होने के बाद दास को उड़ीसा सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा मिला। पद पर वे अपने निधन तक बने रहे। 2020 में देश में कोरोना की पहली लहर आई तो वो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के बजाय राज्य की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू करवा रहे थे। कोरोना महामारी के दौरान किए गए उनके कामों की वजह से उड़ीसा में केस लोड काफ़ी कम रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी दास के काम को सराहा था। विधानसभा में पोर्न देखते हुए भी पकड़े गए थे। 2015 की बात है। विधानसभा सत्र के दौरान दास पोर्न देखते पकड़े गए थे। उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष निरंजन पुजारी ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए सत्र से निलंबित कर दिया था। इस मामले में दास ने कहा था, मैंने अपने जीवन में आज तक कोई भी एडल्ट वीडियो नहीं देखा है। ये इंटरनेट का इस्तेमाल करने के दौरान गलती से हो गया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसी समय इसे बंद कर दिया था। दास की हत्या से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक मिलना बाकी है। गोली मारने वाला एएसआई पहले स्वास्थ्य मंत्री का पीएसओ था। रिश्ते भी सहज थे, फिर भी उसने गोली क्यों मारी? एएसआई की पत्नी जयंती दास ने मंत्री से किसी भी तरह की दुश्मनी होने से इनकार किया है। सवाल उठता है कि सब कुछ सामान्य था तो गोली क्यों मारी? MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में साइकियाट्री के डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में बताया कि गोपाल दास को बाइपोलर डिसऑर्डर था। वो लगभग 10 साल से इसका इलाज करवा रहे थे। इस सच को जानने के बावजूद उसे पुलिस चौकी का प्रभारी क्यों बनाया गया? मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद गोपाल दास को सर्विस रिवॉल्वर क्यों दी गई? प्रोटोकॉल में तैनात अन्य अफसर उसका मानसिक स्थिति क्यों नहीं भांप पाए? आखिर ये कैसा विरोधाभास है? हत्या आरोपी एएसआई गोपाल दास को बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के लिए 18 मेडल मिले हैं। वो अपने करियर में 8 बार कैस अवार्ड जीत चुका है। एएसआई गोपाल दास के सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार उसे केवल 1 बार बहुत मामूली सजा हुई है। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। सर्विस बुक में एएसआई की मानसिक बीमारी का कोई जिक्र नहीं है, जबकि वो लंबे समय से इलाज करवा रहा था। आने वाले दिनों में यह केस शोध का विषय बन सकता है, क्योंकि इतने विरोधाभास के बीच एक मेधावी पुलिस अफसर मंत्री की हत्या कर देता है। लंबे समय से इलाज चल रहा है, लेकिन इसकी फाइलों में चर्चा तक नहीं है। ये तथ्य आश्चर्यचकित करते हैं, विस्मित करते हैं। देखना रोचक होगा कि विवेचन के परिणाम क्या आते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।